नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में आपका एमसीक्यू का पेपर होगा, एमआर सीट पर परीक्षा होगी, तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। ये पेपर बच्चों जो है इसी वर्ष आपका कराया गया है। इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन हैं। जो भी विश्वविद्यालय अपना जो कि कराएंगे एमसीक्यू का पेपर, जैसे कि माँ सकम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, CSMU कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा यूनिवर्सिटी आपका हो गया, BU झांसी, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, MJQAP, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि अपना MCQ का ही पेपर कराती हैं। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बच्चों हमारी साबित होगी। मैं आपको बता दूं, इसकी मैंने जो चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। आप जाकर के इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं और मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। ये पेपर बच्चों एमएसयू का क्वेश्चन पेपर है, माँ सकम्बरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का। सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर बच्चों पॉलिटिकल साइंस का है, इसमें आपको पढ़ना है। वेस्टर्न पॉलिटिकल आपको थर्ड पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय वगैरह, और यही आपको पढ़ना है। ये पेपर बच्चों जो है 75 नंबर का आपका उचित होगा। पूरा पेपर आपका जो है 2 घंटा इसमें समय दिया जाएगा। अब कुछ यूनिवर्सिटी में इसमें जो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ में जो कि 75 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने बच्चों पूछे जाएं, लेकिन जितने कहरा करने को उतने ही आपको करना है। अब इसमें जैसे कि 75 क्वेश्चन आपके हैं, इसमें 75 के 75 आपको क्वेश्चन जो कि करना है। अब इसका पहला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसे पहला राजनीतिक जो है वैज्ञानिक माना जाता है, मतलब जो है राजनीति विज्ञान का जो जनक माना जाता है बच्चों, किसे माना जाता है? तो अरस्तु जी को माना जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर की पुनर्जागरण का शिशु किस विचारक को कहा जाता है? तो कहोगे मैकियावेली को। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ये बच्चों जितने भी इसमें के आपके क्वेश्चन है, ये सारे के सारे रिपीटर आपके क्वेश्चन हैं जो पिछले 2-3 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि इमैनुअल कांट राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का ये समर्थक करते हैं या फिर समर्थक हैं, आपको ये बताना है। तो इमैनुअल कांट बच्चों जो है ये सामाजिक समझौते सिद्धांत का, उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, इसमें का डी, 3 का डी है बच्चों। फिर 4 नंबर क्वेश्चन की राजनीति का नैतिकता से पृथक करने वाला राजनीतिक विचारक कौन है, आपको ये बताना है। तो ये जो है मैकियावेली है, इसमें का सी है। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि रोजा लक्समबर्ग किस राजनीतिक दल से जुड़ी थी, आपको ये बताना है। ठीक है, ये महिला थी। तो ये बच्चों जो जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई थी, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी हुई थी, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर है कि संत अगस्तीन किस देश से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो संबंधित हैं, ठीक है, अल्जीरिया से संबंधित हैं। इसमें का लगा दीजिएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि TH ग्रीन किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, आपको बताना है। किस विश्वविद्यालय में TH ग्रीन प्रोफेसर थे, आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर थे बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है कि बेंथम किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, आपको बताना है। तो बेंथम जी का बच्चों उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो बेंथम जी ने दिया है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर कि हन्ना आरेंट का जन्म किस देश में हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, इनका बच्चों जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, लेकिन बाद में जो है USA चले आए थे, लेकिन जन्म बच्चों इनका कहाँ हुआ था, कहोगे जर्मनी में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि बेंथम ने किस क्षेत्र में सुधारों की वकालत की थी, आपको ये बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो है कानून और जेल सुधार में वकालत की थी, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेल जो है गलत है, आपको ये बताना है। देखो बच्चों, इसमें सारी की सारी पुस्तकें दी हुई हैं, इसमें कोई पुस्तक जो है कि जो लेखक हैं वे गलत है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें से सारी पुस्तकें बच्चों आपको रट लेना है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो कि नंबर आपको देखे जाएंगे, जैसे कि बच्चों
पहला जो दिया हुआ है कि जो कि लेवियाथन बच्चों पुस्तक जो है थॉमस हब्स की ही है। पहला इसमें का पूर्णतः राइट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लेवियाथन बच्चों पुस्तक किसकी है, तो कहोगे थॉमस हब्स की पुस्तक है। फिर देखिएगा कि दूसरा दिया हुआ है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बच्चों जो कि रूसो की ही पुस्तक है, ये भी पूर्णतः राइट है। फिर दिया हुआ है कि रिपब्लिक बच्चों पुस्तक जो है प्लेटो जी की है, ये भी राइट है। लेकिन तीसरा बच्चों जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि द लाज बच्चों पुस्तक जो है अरस्तु जी की ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक बच्चों है प्लेटो जी की, ये पुस्तक बच्चों है प्लेटो जी की। तो ये तीसरा ऑप्शन केवल गलत है और सभी इसमें एक ऑप्शन राइट है। तो लाज पुस्तक किसकी है बच्चों, प्लेटो जी की पुस्तक है। तो मैंने सारे इसमें पुस्तकों के लेखक आपको बता दिए हैं। इसमें से 2 से 3 पुस्तक, 4 इसमें दिए हुए बच्चों, चारों के चारों हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये सारे वायरल आपके, आप ऐसे कह सकते हो रिपीटेड आपके पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 12 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये जो है जो पुस्तक है बच्चों, इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। इसके लेखक बच्चों बेंथम जी हैं, इसमें का डी है। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि बेंथम के द्वारा प्रस्तावित पेनोप्टिकन ये क्या था आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये बच्चों जो है एक जेल की डिजाइन थी, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका 14 नंबर है कि इमैनुअल कांट की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है आपको ये बताना है बच्चों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों रूसो जी की पुस्तक है, अभी मैंने आपको बताया लेवियाथन जो कि थॉमस हब्स की पुस्तक है। इसमें इमैनुअल कांट की पुस्तक बच्चों पूछा है, तो इसमें जो है जो कि दिया हुआ जो दूसरा ऑप्शन है कि क्रिटिक ऑफ थ्योरिजन, ये प्योर रीजन बच्चों दिया हुआ है। ये जो पुस्तक है बच्चों जो कि इमैनुअल कांट की है, इसमें का बी ऑप्शन, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 15 नंबर कि हब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, ये किसने कहा है। देखो बच्चों लेवियाथन जो पुस्तक है, यह पुस्तक थॉमस हब्स की है। तो राजनीतिक दर्शन की एक श्रेष्ठ कृति है, एक पुस्तक है, किसने कहा है इनके बारे में आपको ये बताना है। ये बच्चों जो कहा है माइकल जो है ऑक्सफोर्ड ने कहा है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो है राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी जो पूर्णतया में साझेदारी है। तो किसने कहा है आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो कहा है एडमंड जो है बर्क ने कहा है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी आपको ये बताना है। तो डिडक्टिव थी बच्चों, निगनात्मक थी, इसमें का बी, इसमें का 17 का बी है। 18 नंबर आपका क्वेश्चन कि दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है। ये टिप्पणी बच्चों जो है इनके बारे में किसने कही है इनके बारे में, तो कहोगे कार्ल जो है पॉपर ने कहा है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 19 नंबर है कि एडमंड बर्ग किस सिद्धांत का समर्थक था आपको ये बताना है। ये बच्चों जो है ऐतिहासिक अधिकार के समर्थक थे, इसमें का राइट आपका बच्चों जो हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 20 नंबर क्वेश्चन की जॉन रॉल्स की न्याय की धारणा है। तो कौन सी इनकी न्याय की धारणा है आपको बताना है, तो उदारवादी है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है बच्चों 21 नंबर है कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या है, तो एकेडमिक है। ठीक है, एकेडमी है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो किस विचारक ने वास्तविक इच्छा यथार्थ इच्छा के बीच अंतर किया है। तो वास्तविक इच्छा, ठीक है, सामान्य इच्छा, इसकी अवधारणा बच्चों जो दिया है वो किसने दिया है। ठीक है, तो जनरल विल की जो अवधारणा प्रस्तुत किया था बच्चों रूसो जी ने किया था, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिमोन द बोवार के विचारों ने किस आंदोलन को प्रेरित किया था, तो कहोगे नारीवादी आंदोलन को, इसमें का सी। किस आंदोलन को बच्चों प्रेरित किया था, तो नारीवादी आंदोलन की। इनकी बच्चों एक पुस्तक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इनकी एक पुस्तक है द सेकेंड सेक्स। इनकी जो है एक पुस्तक है जिसका नाम है द सेकेंड सेक्स। ये पुस्तक एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है।
इसी में जो इन्होंने नारीवादी आंदोलन के विचार को जो है कह सकते हो व्यक्त किया है। ये जो पुस्तक है बच्चों 1949 में जो है प्रकाशित हुई थी। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकते हैं आपके। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि मैरी वोलस्टोनफ्रांट ने महिलाओं के लिए किस अधिकार की वकालत की थी, आपको बताना है। तो इन्होंने बच्चों जो है शिक्षा और समानता का अधिकार की वकालत की थी, इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 25 नंबर की रोजा लक्समबर्ग किस विचारक से सबसे अधिक प्रभावित थी, आपको बताना है। यह बच्चों महिला थी, ये जो प्रभावित थी बच्चों कार्ल मार्क्स के विचारों से, इसमें का बी है। फिर है कि सिमोन द बोआर किस बौद्धिक आंदोलन से जुड़ी हुई थी, आपको बताना है। तो ये जो जुड़ी हुई थी बच्चों अस्तित्ववाद से, इसमें का पहला। 26 का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला फिर 27 नंबर क्वेश्चन की टी.एच. ग्रीन का पूरा नाम क्या है बच्चों, तो थॉमस हिल ग्रीन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसमें का सी। 27 नंबर क्वेश्चन का बच्चों सी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और टी.एच. ग्रीन के यदि हम जन्म मृत्यु की बात करें तो 1800 बच्चों 36 में इनका जन्म हुआ था और 1882 में जो है कह सकते हो इनका मृत्यु हुई थी। अगला देखिएगा कि हीगल जो है किस विचारधारा से जुड़े थे, आपको ये बताना है। तो हीगल जी बच्चों जो है आदर्शवाद से जुड़े थे, इसमें का डी। 28 का राइट आपका बच्चों जो हो जाएगा, इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन फिर आपका बच्चों है 29 नंबर है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते हैं अथवा इस विश्व में राजाओं तथा राजकुमारों के दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती है, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बच्चों किसने कहा है, आपको ये बताना है। ये जो है प्लेटो जी का स्टेटमेंट है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 30 नंबर की थॉमस हब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि का क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों तात्पर्य विवेक की एक समन्ति है, इसमें का डी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसने दो प्रकार की असमानता की पहचान की है, और प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता किसने जो है इसकी जो की पहचान की है। 31 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चों तो रूसो जी ने किया है, इसमें का बी। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है, तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सभी हैं, इसमें का डी। 32 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका डी है। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि संत अगस्तीन किस प्राचीन दार्शनिक से प्रभावित थे, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है प्लेटो से प्रभावित थे, इसमें का सी। 33 का सी है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो कहोगे यूनान से, इसमें का पहला ग्रीस यूनान से। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर की बेंथम के अनुसार सुख तथा दुख में क्या अंतर है बच्चों, तो मात्रा का अंतर है, केवल क्वांटिटी का, इसमें का बी। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन की लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों जो प्रतिपादन किया था रूसो जी ने किया था, इसमें का डी। 36 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आपका बच्चों विकल्प आपका हो जाएगा रूसो जी। फिर आपका कि प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। देखो प्लेटो जी की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, इस पुस्तक में उन्होंने जो है न्याय का सिद्धांत दिया है। अब बच्चों इसमें जो अन्य और भी पुस्तकें दी हुई हैं, अब इन पुस्तकों के कौन इसके लेखक हैं बच्चों, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जो है आप सभी लोग समझ लीजिए। कोई भी बुक जो है पूछी जा सकती है, जैसे कि ऑन लिबर्टी बच्चों जो पुस्तक है, ये बच्चों किसकी है, ये बच्चों जेस जो है मिल की पुस्तक है, किसकी है, जेस मिल की पुस्तक है। और जो इसमें दी हुई है कि स्टेटसमैन और जो है द लॉज, ऊपर की दो जो पुस्तकें हैं बच्चों, ये प्लेटो जी की पुस्तक है, किसकी है, प्लेटो जी की पुस्तकें हैं। तो इस तरह से कोई भी पुस्तक पूछ सकता है, तो हम इसीलिए हम हर एक पुस्तक को बारीकी से आपको कराते चल रहे हैं, ताकि आप कोई भी इनसे संबंधित क्वेश्चन जब बने, पूछे स्टेटसमैन किसकी पुस्तक है, द लॉज किसकी पुस्तक है, ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है, तो आप आसानी से उसका आंसर जो है कर पाओ। अगला देखो बच्चों,
38 नंबर है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है? तो हीगल के द्वारा बच्चों ये स्टेटमेंट है। हीगल ने स्टेटमेंट ये दिया है। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है कि जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। यह कथन बच्चों किसका है? तो जॉन लॉक का कथन है इसमें का पहला। फिर 40 नंबर है कि जॉन लॉक का राजनीतिक सिद्धांत क्या है? आपको बताना है। जॉन लॉक का जो राजनीतिक जो सिद्धांत है बच्चों वो आपका है व्यक्तिवादी है, इसमें का सी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका सी है। फिर 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्त्री जो है पैदा नहीं होती है बनाई जाती है। ये जो कथन है बच्चों किससे संबंधित है? तो ये बच्चों जो संबंधित है सिमोन दी बोअर से। इनकी जो पुस्तक है जस्ट सेकंड सेक्स उसी में जो है ये इन्होंने जो इसकी ये जो कथन है स्टेटमेंट जो है दिया है। फिर बच्चों है 42 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है। तो किसने इसको पुनर्जीवित किया है? तो कहोगे जॉन रॉल्स ने, इसमें का पहला। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन की जर्मन आदर्शवाद का ब्रिटिश उदारवाद के साथ समन्वय करने का श्रेय किस विचारक को प्राप्त है? तो ये जो है टी.एच. ग्रीन जी को है, इसमें का बी ऑप्शन। टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है बच्चों, इसमें का राइट आपका जो विकल्प हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है कि बोंदा आधुनिक नहीं बन सका किंतु यह मध्ययुगीन भी नहीं रहा। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो स्टेटमेंट है 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो डनिंग का स्टेटमेंट है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन के लेखे में से जो है किसने पूंजीवाद का गंभीर जो विश्लेषण किया है आपको बताना है। तो इसका विश्लेषण जो है कार्ल मार्क्स ने किया है, इसमें का सी है। फिर कि कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में कहा है कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न इसको बदलने का है। तो किस पुस्तक में जो है कार्ल मार्क्स जी ने कहा है ये बात आपको बताना है। इनकी बच्चों पुस्तक है जो कि थीसिस ऑन फायर जो है बाख, इसमें जो है कहा है फायर जो है बैच, इसमें कहा इन्होंने, इसमें का डी ऑप्शन। और यदि हम बच्चों पुस्तकों की बात करें जो कि अन्य जो पुस्तकें दी हुई हैं क्योंकि हम बहुत ही बारीकी से बताते चल रहे हैं आपको, तो कार्ल मार्क्स की बच्चों ये पुस्तक है नीचे वाली, ठीक है। वही हम सबसे पहली जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बच्चों किसकी पुस्तक है? ये भी जो है मार्क्स जी की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की। किसकी पुस्तक बच्चों? मार्क्स की भी पुस्तक है। दास कैपिटल बच्चों किसकी पुस्तक है? दास कैपिटल भी जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये पुस्तक किसकी बच्चों? कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है। तो बच्चों चारों पुस्तकें कहीं पर नोट कर लो जो कि कार्ल मार्क्स की ही पुस्तक है, ठीक है। इसमें से बन सकता कोई ना कोई क्वेश्चन। फिर बच्चों आपका 47 नंबर क्वेश्चन की थॉमस हब्स ने निम्नलिखित में से जो है किस एक को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो ये जो है निरंकुश जो है शासन के लिए, इसमें का पहला है। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था? तो एडमंड जो है बर्क ने, इसमें का बी। 48 का बी है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने संप्रभुता को इन शब्दों में परिभाषित किया है? मतलब जो है संप्रभुता की परिभाषा ये किसने दिया है कि संप्रभुता जो है नागरिकों प्रजाजनों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून के द्वारा जो प्रतिबंधित नहीं है। ये परिभाषा बच्चों किसने दिया है? तो बोंदा जी की परिभाषा है, जीन बोंदा की। इसमें का बच्चों जो राइट आपका विकल्प रहेगा जीन बोंदा जी। फिर 50 नंबर क्वेश्चन के राज्य जो है परिवारों तथा ग्रामों का एक संगठन है, ये किसने कहा है? अरस्तु जी ने कहा है। 50 का पहला है। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि दो नगरों का सिद्धांत किस विचारक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपको ये बताना है। तो संत जो है अगस्ताइन के द्वारा, इसमें का सी। इसमें का सी होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर बच्चों आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है अरस्तु जो है किसको
नागरिकता नहीं प्रदान करता है, आपको ये बताना है। तो अरस्तु बच्चों जो है किसको नागरिकता नहीं प्रदान करता है? दासों को भी नहीं करता है, श्रमिकों को भी नहीं करता है, स्त्रियों जो है बच्चों को भी जो है नागरिकता प्रदान नहीं करता है। इसमें का डी। 52 का राइट आपका बच्चों डी है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कथन किसका है कि यदि न्याय हटा दिया जाए तो राज्य जो है लुटेरों का झुंड बन जाएगा। ये परिभाषा किसके द्वारा कहा गया है? स्टेटमेंट आपको बताना है। ये जो है बच्चों संत अगस्तीन के द्वारा कहा गया है। इसमें का बी। 53 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स ये किसकी रचना है बच्चों? पॉलिटिक्स बच्चों अरस्तु जी की पुस्तक है, अभी मैंने आपको कराया था। फिर एक शाश्वत कानून देवी ज्ञान है, वह जो है सभी कार्यों और जो है प्रवृत्तियों को निर्देश देता है, और वह जो है स्वयं में सत्य है। ये कथन बच्चों किसका है? आपको बताना है। ये जो स्टेटमेंट है थॉमस जे एक्विनास का है। इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि मनुष्य जो है स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो अरस्तु जी का कथन है। इसमें का डी। फिर है कि जीन बोंदा का संबंध जो किस देश से है? आपको बताना है। तो फ्रांस से है। इसमें का सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मध्यकाल में उपलब्ध समस्त दर्शन को एक सूत्र में किसने पिरोया है? आपको बताना है। तो किसने इसको पिरोया है? 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो थॉमस जे एक्विनास ने। इसमें का बी है। फिर है कि मैकियावेली की प्रिंस वह जो है प्रथम महान रचना है जिसने जो है मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की परंपरा से जो है नाता तोड़ दिया है। तो ये टिप्पणी किसने की थी? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो टिप्पणी की थी डनिंग ने की थी। इसमें का पहला। अब बच्चों ये जो पुस्तक है प्रिंस जो कि मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिएगा कि सुषमा थियोलॉजिका इस ग्रंथ के लेखक कौन है बच्चों? ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। सुषमा थियोलॉजिका जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो संत थॉमस एक्विनास के द्वारा। इसमें का पहला। फिर है कि समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को माना जाता है? 61 की बात करें तो संत किसको जो है माना जाता है? आपको बताना है। तो किस पुस्तक को बच्चों माना जाता है? तो दास कैपिटल को। अब दास कैपिटल बच्चों पुस्तक है किसकी? है संत अगस्तीन की है या फिर किसकी है? तो दास कैपिटल बच्चों जो पुस्तक है ये जो है कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है। ये किसकी बच्चों है? कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है। और जितनी भी पुस्तकें इसमें बच्चों दी हुई हैं दास कैपिटल, ठीक है, और गोथा प्रोग्राम पॉवर्टी एंड फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सभी क्या है बच्चों? ये कार्ल मार्क्स की ही पुस्तकें हैं बच्चों, ठीक है। अगला देखो कि मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती समाजवाद को क्या कहकर पुकारा है? आपको बताना है। तो इन्होंने जो है बच्चों काल्पनिक समाजवाद कहा है। इसमें का बी है। फिर हीगल ने निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक लिखी है? आपको बताना है। तो हीगल के द्वारा बच्चों कौन सी समय की पुस्तक लिखी गई है? यदि हम 63 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हीगल के द्वारा बच्चों फिलोसफी ऑफ राइट ये भी लिखी गई है, साइंस ऑफ लॉजिक ये भी लिखी गई है, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये सभी क्या है बच्चों? किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। तो ये पुस्तक जो है बच्चों सभी इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सपीरियंस एंड इट्स जो है मोड्स, ये जो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? 64 की बात करें तो माइकल जो है ऑक्सफोर्ड के द्वारा। इसमें का सी। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का पदादर्पण जो है बताया है? तो किसने बताया बच्चों? तो हीगल जी ने। इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि मध्यकालीन अरस्तु जो है किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो जो है संत थॉमस एक्विनास को। इसमें का बी है। फिर नारीवाद की आधारशिला निम्नलिखित में से जो है किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला जो बच्चों रखी थी वो रखी थी मैरी जो है ओल स्टोन क्राफ्ट ने। इसमें का सी है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन की एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में रोजा लक्समबर्ग ने मानवतावादी सिद्धांत विकसित किया है। तो ये जो है मार्क्सवाद का। इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक मैरी ऑन स्टोन क्राफ्ट द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है।
तो बच्चों इसमें जो पुस्तक है कि ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वोमेन, ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा बच्चों लिखी गई है। बस इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ऑक्सफोर्ड की जो है जो पुस्तक है, इनकी जो पुस्तक है बच्चों ऑन ह्यूमन कंडक्ट, तो एक जो है बच्चों कब प्रकाशित हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो ये बच्चों जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी कब हुई थी, तो कहोगे 1975 में। 1975 में बच्चों ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ये पुस्तक याद कर लो, ऑक्सफोर्ड ने लिखी थी पुस्तक। एग्जाम में इसके जो है रचयिता पूछ सकता है। फिर है कि ऑक्सफोर्ड ने राजनीति को किसके जैसा बताया है बच्चों, तो एक समुद्र के जैसा बताया है। इसमें कब भी। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन की जॉन रॉल्स का दर्शन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, आपको बताना है। तो इनका दर्शन बच्चों सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है कि माइकल ऑक्सफोर्ड किस देश के विचारक थे, तो ये जो है इंग्लैंड के विचारक थे। इसमें का पहला। फिर जॉन रॉल्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है, आपको बताना है। 74 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बच्चों बात करें, ठीक है, तो जॉन रॉल्स की पुस्तक पूछ रहा बच्चों, तो रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, अभी मैंने आपको बताया था रिपब्लिक बच्चों प्लेटो की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, प्लेटो की पुस्तक है। वही हम लेवियाथन की बात करें बच्चों, लेवियाथन जो पुस्तक है ये थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। किसकी है, ये थॉमस जो है हॉब्स की पुस्तक है। किसकी बच्चों पुस्तक है, देखो ये जो रिपब्लिक है ये जो है प्लेटो की पुस्तक है। फिर से देख लीजिए, ये किसकी पुस्तक है, प्लेटो की है। ये किसकी है, लेवियाथन बच्चों थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। किसकी है, थॉमस हॉब्स, ये थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। वही हम बच्चों बात करें, हाँ उसके बाद बच्चों है कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बच्चों जो पुस्तक है ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है। किसकी है, ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है, जो कि इसमें पूछा है। फिर है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, ये जो बच्चों पुस्तक है रूसो जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, रूसो जी की पुस्तक। तो चारों पुस्तकें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें जॉन रॉल्स की पुस्तक पूछा है तो आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको लगा देना है। यदि प्लेटो की पुस्तक पूछेगा तो रिपब्लिक लगाना है आपको। थॉमस हॉब्स की पूछेगा तो लेवियाथन आपको लगाना है, और रूसो की पूछेगा तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको लगाना है। तो सभी मैंने पुस्तकें करा दी हैं, आपको सभी पुस्तकें याद करना है। फिर आपका लास्ट में बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके विश्वविद्यालय में जब पेपर हो जाएगा एमसीक्यू टाइप का या फिर अन्य जो भी कंपलसरी का पेपर होता है, या फिर चाहे लिखित का ही पेपर क्यों ना हो, तो आपको इस जो है नंबर पे अपना आपको पेपर आपको व्हाट्सएप कर देना है बच्चों। यदि आप आंसर की में भी उसको कराऊंगा ही, और साथ में पिछले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8173840090। इस पर आपको व्हाट्सएप ऑनली करना है, फ़ोन नहीं करना है, और अपना पेपर आपको भेज देना है, जिससे मैं उसका आंसर की भी करा दूंगा। आपको एक आइडिया भी लगेगा कि कितने अपनी जो है अब गोला जो है अपनी सही यूनिवर्सिटी भर के आए हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।